फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को उसी तरीके सॉल्व करेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो चलिए, इस तरीके से हम जल्दी और आसानी से पहुंच जाएंगे। तो 3a 3 a के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूना 6, माइनस c का मान लिखा हुआ उसी तरीके से हमने माइनस अंदर गुना नहीं किया है, दोनों को सीधे माइनस करेंगे। 6 माइनस माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, तो 6 2 8, 12 माइनस 5, 12 में से 5 जाएगा 7, 12 में से 5 जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2। हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है a इंटू बी। तो e और इंटू बी का मान निकालना। पहले हम a और b के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। 2 3 4 2, b के एलिमेंट्स हुए 1 माइनस 2 3 5, एंड दोनों को गुना करके कैलकुलेट करते हैं। इसको गुना करके कैलकुलेट करने का, इसको पहले गुना करते हैं और जोड़ते हैं। कैसे? दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, पर अगर आप इसको ध्यान से समझें तो ये आपके लिए इजी हो सकता है। मैट्रिक्स ए के रो को हम मैट्रिक्स बी के कॉलम से गुना करेंगे और जोड़ेंगे। मैट्रिक्स ए का पहला एलिमेंट मैट्रिक्स बी के कॉलम के पहले एलिमेंट्स के साथ गुना होगा। 2 इंटू 1। मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट्स मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट्स के साथ गुना होगा। 4 इंटू माइनस 2। अब इन दोनों के बीच ऐड का चिन्ह आएगा, जोड़ का चिन्ह। उसी तरीके से मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट्स को मैट्रिक्स बी के सेकंड कॉलम के पहले एलिमेंट्स के साथ गुना करेंगे। 2 इंटू 3। एंड मैट्रिक्स ए के रो नंबर 1 के सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स 4 को मैट्रिक्स बी के सेकंड कॉलम के सेकंड रो के संख्या के साथ गुना करेंगे 5, और बीच में प्लस का चिन्ह। मतलब आप इसको देखिए, अपनी उंगलियों को ऐसे ऐसे रखें, ऐसे ये दो नंबर्स, और इन दोनों नंबर्स को ऐसे इनके साथ गुना करना है और जोड़ना है। बड़े में बताते हैं। जैसे बड़ा का 2 4 3 2, 1 माइनस 2 3 और 5। इसको सॉल्व करने के लिए अपने हाथों की इन दो उंगलियों को ऐसे निकालें। उसके बाद इसको ऐसे ऐसे रखें, ऐसे। ये दो एलिमेंट्स इसके, सॉरी ये दो एलिमेंट्स इसके 2 एंड 4। मैट्रिक्स ए का रो मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम के साथ गुना होके ऐड होगा। ये दोनों जो दिख रहा है 1 माइनस 2 के साथ। मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो मैट्रिक्स बी के सेकंड रो के साथ गुना होके ऐड होगा। कैसे? ये संख्या इसके साथ गुना होगी। मतलब ये कौन सी संख्या है? A11। और ये कौन सी संख्या है? A11। तो A11 इंटू A11 प्लस ये कौन सी संख्या है? A12। और ये कौन सी संख्या है? A21। A12 इंटू A21। ये कौन सी संख्या है? A11। और गुना होगा ये A12 से, प्लस में होगा A12 प्लस A22 इंटू A22, सॉरी 22। दैट्स मीन
कोई कन्फ्यूजन हो रहा होगा इसको समझने में, नीचे अच्छे से बताते हैं। जैसे हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, एडिशन करना डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी आप समझ सकते हैं। जैसे A11 A12 A21 A22, और हम इसको ऐड कर कोई एलिमेंट्स ले लेते हैं, कोई मैट्रिक्स बी ले लेते हैं जिसका मान है बी A11 A21 A12 2/2 का ही मैट्रिक्स है। दोनों को ऐड करना है, A इंटू बी का बेसिक सा फॉर्मूला है। A11 A12 A21 A22 एंड गुना होगा A11 A21 A12 A22। इसको गुना करेंगे, ए मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करके जोड़ के लिखेंगे। मतलब A11 इंटू A11, ये जो मेरी दो उंगली है, ये दो उंगली, फर्स्ट उंगली A11 पे है, सेकंड उंगली A12 पे है। जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो मेरी ये वाली उंगली जो पहले A11 पे थी अभी भी A11 पे ही है, तो A11 से A11 का गुना होगा प्लस, और ये उंगली जो मेरे पहले A12 पे थी अब A21 पे है, तो A12 गुना A21, दोनों को गुना करेंगे इस तरीके से, A12 इंटू A21। उसी तरीके से इसको भी लिखेंगे, A11 इंटू A12 प्लस A12 इंटू A22। उसी तरीके से इसको भी लिखेंगे, A21 इंटू, ये ऐसे गया, A21 उड़ के गया फर्स्ट कॉलम पे, ये ऐसे है, ये वाली उंगली मेरी A21 पे है और ये पेन मेरा A22 पे है। अब ये ऐसे इन दोनों के बीच ऐड का चिन्ह आएगा, उससे पहले इन दोनों को एक एक साथी चाहिए और इनका एक एक साथी इधर मिलेगा फर्स्ट कॉलम पे। तो मेरा ये उंगली कहाँ था पहले, ये उंगली मेरा पहले A21 पे था और ये पेन कहाँ था मेरा A22 पे था। तो A21 का गुना A11 के साथ होगा और A22 का गुना A21 के साथ होगा। आप समझ गए होंगे, और दोनों के बीच प्लस का निशान होगा। A21 का साथी A11 है, A21 का साथी A11 हुआ और A22 का साथी A21 हुआ। तो A21 इंटू A11 प्लस पेन था A22 पे, A22 इंटू A22 का साथी कौन था, A21। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, A21 A21 A22 A21 A22, मेरा ये है उंगली, ये है पेन, इन दोनों का अब दूसरा साथी खोजना है जिसके साथ ये दोनों घूमने जाएंगे। तो चलते हैं अब उठ के हम मैट्रिक्स बी के कॉलम 2 पे। मेरा उंगली ये पहले कहाँ था, A21 पे था, इसका A21 का साथी कौन सा हो गया, A12 A21 का साथी A12 एंड A22 का साथी A22 का साथी A22, मतलब A22 को A22 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और A21 को A12 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे। A21 का साथी A12 है, A22 का साथी A22 है। समझ गए होंगे, A21 इंटू A12 प्लस A22 इंटू A22। इसको सही से लिख देते हैं, थोड़ा गंदा सा हो गया है। A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A21, A11 इंटू A12 प्लस A12 इंटू A22। ये था A21 इंटू A11 प्लस A22 इंटू A21, A21 इंटू A12 प्लस A22 इंटू A22।
2/2 के लिए गुना इंटू बी। 3/3 का भी गुना इसी तरीके से होगा, पर उसमें थोड़ा सा लंबा जाएगा, उसमें तीन रो और 3 कॉलम होंगे। 3/3 का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 3/3 का इस तरीके से ऐसे होगा, उसमें भी ऐसे ऐसे, उसका भी साथ ही खोजेंगे ये वाला। अब आपको समझ में आया होगा शायद। हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले 2/2 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ए बी, ए का मान 2 3 4 2 एंड बी का मान है 1 - 2 3 5 इक्वल टू, देखते हैं अब 2 4 ये दो दोस्त है जिसको आपस में जुटना है, पर जुटने से पहले इसको अपने दोस्त के साथ गुना होना है, मतलब अपने दूसरे दोस्त को खोजना है जिसके साथ ये गुना होगा। तो चलते हैं इसके दूसरे दोस्त को खोजने। मैट्रिक्स बी के कॉलम नंबर फर्स्ट पे 2 का फ्रेंड कौन है? 2 का फ्रेंड 1 हो गया और 4 का फ्रेंड -1 हो गया, -1। तो 2 को गुना करेंगे 1 के साथ और 4 को गुना करेंगे -2 के साथ, और फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 2 गुना 1 प्लस 4 गुना -2। अब 2 और 4, इसको फिर से अपने पार्टनर्स को चेंज करना है जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हुए थे, और ऐड तो होगा ही दोनों। तो 2 और 4 है, ये उंगली मेरी 2 पे है और ये पेन मेरा 4 पे। इन दोनों का साथी ढूंढने चलते हैं। गो 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 आगे देखिए ये 3 है, 3 उंगली 5। 2 का साथी मिल गया हमें 3, 4 का साथी 5। 2 मल्टीप्लाई होगा इस बार 3 के साथ और 4 5 के साथ। 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों को गुना कर देंगे। तो 2 गुना 3, 2 को गुना करेंगे 3 के साथ और 4 को जस्ट उसके नीचे वाले एलिमेंट्स के साथ, 4 × 5। अब 3 और 2 को गुना करना है, तो इसको उसी तरीके से 3 2, इसका साथी ढूंढना है। जुटना तो है दोनों को, पर पहले अपने साथी के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो 2 3 और 2 है, 3 और 2 है, मेरी उंगली 3 पे है, पेन 2 पे है। 3 और 2 ये ऐसे हो गए। अब 3 का साथी 1 है, उंगली 3 पे था अब 1 पे है, पेन 2 पे था अब -2 पे है। 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, -2 के साथ सॉरी। तो 3 × 1 प्लस का चिन्ह बीच में, 2 × -2। अब 3 और 2 को हम गुना कर रहे हैं। 3 और 2 का अब दूसरा साथी चाहिए। 3 2 के लिए का दूसरा साथी ढूंढने के लिए चल रहे हैं। अब गो 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 3 2 3 2 3 2। 3 को इस बार मिला है 3 एंड 2 को जस्ट उसके नीचे वाला एलिमेंट्स कॉलम 2 का, मैट्रिक्स बी के कॉलम 2 का 5। तो 3 इस बार कैलकुलेट होगा 3 से, 3 × 3 एंड 2 × 5। ऐसे जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो आगे वाला जो एलिमेंट्स है 2 4, 2 जब मल्टीप्लाई होता है 1 के साथ मैट्रिक्स बी के, 2 को जब हम मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ गुना करते हैं, उसके बाद हम प्लस का चिन्ह देके मैट्रिक्स ए के रो के सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम के सेकंड रो के साथ गुना करते हैं, जस्ट उसके नीचे वाला। ये इससे गुना होगा तो 4 -2 से गुना होगा। जब इसको 2 को, इस 2 को हम यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 4 अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, इससे गुना होके छुट जाएगा। 3 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो प्लस का चिन्ह आके 2 खुद ब खुद कॉलम के उसी कॉलम के नीचे वाले भाग से -2 से गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों ऐड हो जाएगा। जब हम 3 को सेकंड कॉलम के 3 से गुना करते हैं तो 2 5 से गुना हो जाएगा और दोनों जुट जाएगा। मतलब हम देख रहे हैं कि पहले 2 को अगर हम 1 से गुना किए, मैट्रिक्स ए के 2 को मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम के पहले अंक से गुना किए तो रो के
मैट्रिक्स ए के रो के सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को हम फर्स्ट कॉलम के सेकंड रो से गुना करते हैं। जस्ट 1 के नीचे वाले भाई साहब से 4 को गुना करते हैं। अगर 3 को हम 1 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ऐड का चिन्ह दे के 2 को जस्ट उसके नीचे वाले भाई साहब -2 से गुना करके लिखते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, जब हम 3 को 3 से गुना करते हैं, मतलब 3 को सेकंड कॉलम से गुना करते हैं, तो 2 उसके 3 जिसके साथ गुना हुआ है उसके नीचे वाले भाई साहब 5 से गुना हो जाता है और जुट जाता है। उसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो +4 -2 -8, 2 तिया 6 प्लस 5 चौक 20, 3 का 3 और प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, 3 तिया 9 प्लस 5 दूना 10, 2 में से 8 जाएगा तो -6, 26, 3 में से 4 गया -1 और 9 10 19। ये हो गया आपका, सॉरी दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? b इंटू ए, बी को ए से मल्टीप्लाई कीजिए। तो b का मान -1 है, -2 है, 3 5 है। a का मान 2 4 3 2 है। इसको आपस में गुना करते हैं। वन और 3, 1 को पहले मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो को मैट्रिक्स ए के फर्स्ट कॉलम के साथ हमको गुना करना। मैट्रिक्स ए के फर्स्ट पंक्ति को, पहली पंक्ति को मैट्रिक्स बी के सेकंड दूसरे कॉलम के साथ गुना करना। पहले स्तंभ के, सॉरी, इस एलिमेंट्स को यहाँ गुना करना है। ए गुना होगा 2 के साथ, प्लस 3 गुना होगा जस्ट इसके नीचे वाले भाई साहब 3 के साथ, 3 गुना 3। आव्यूह ए के पंक्ति को आव्यूह बी के पंक्ति को आव्यूह ए के स्तंभ के साथ गुना करके जोड़ना है। अब 1 को गुना करेंगे 4 के साथ। 1 के सामने कौन है? 4 है। 1 गुना 4 प्लस 3 को जस्ट उसके नीचे वाले भाई साहब 2 के साथ गुना कर देंगे। ये -2 है। अब इसको -2 को पहले -2, ये दूसरा पंक्ति हो गया। दूसरे पंक्ति को पहले कॉलम के साथ गुना करेंगे, उसके बाद दूसरे कॉलम के साथ गुना करेंगे। तो पंक्ति को लेके चलते हैं। -2 गुना होगा 2 के साथ, तो -2 इंटू 2 प्लस 5, 2 के नीचे वाले भाई साहब 3 के साथ गुना हो जाएगा। -2 अब गुना हो जाएगा 4 से, 4 से गुना करेंगे तो -2 इंटू 4 प्लस का चिन्ह 5, 4 के नीचे वाले भाई साहब 2 से गुना हो जाएगा। 5 इंटू 2, अब लिखें तो 1 2 2, 3 तिया 9, 4 प्लस 3 दूना 6, -4 प्लस 5 तिया 15, -8 प्लस 10, 9 2 11, 6 4 10, 11 2। ये हो गया हमारा आंसर। आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, पहले आराम से, ये जो इसका पहला रो है, पहला रो, ये पहले कॉलम के साथ गुना होता है। तो ये वाला जो एलिमेंट्स होता है हमेशा 2 और 4 के साथ ही गुना, पहले 2 के साथ गुना हुआ ये एलिमेंट्स यहाँ पे, और दूसरे बार में ये एलिमेंट्स 4 के साथ गुना हुआ यहाँ पे। उसके बाद तो जब इतना याद रखना है कि ये जो पहला वाला एलिमेंट्स है 2/2 वाले आव्यूह में, ये पहले गुना होगा 2 के साथ, और उसके बाद आपको तो पता है जब एक हो जाएगा 2 के साथ गुना, उसके नीचे वाले भाई साहब के साथ इसके बगल वाले भाई साहब गुना हो जाएंगे, और उसके बाद दोनों जुट जाएगा। और ये जो है 1, उसके बाद दूसरे बार में यहाँ पे 2 कॉलम ही ना है, तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा 4 के साथ, और
3 गुना हो जाएगा इसके नीचे वाले भाई साहब 2 के साथ, दोनों जुट जाएगा, यहाँ पे है। उसी तरीके से -2 पहले वाले के साथ गुना हो जाएगा, इसके नीचे वाला 5 के साथ गुना 3 के साथ गुना हो जाएगा। -2 फिर से यहाँ 4 के साथ गुना हो जाएगा, प्लस 5 × 2। आप इसको अगर ध्यान से देखें तो जब 2/2 का व्यू है तो इस तरीके से उंगली निकाल के आप ऐसे करके तुरंत मतलब ये मेरी फर्स्ट वाली उंगली 1 पे जा रही है, सेकंड वाली उंगली 3 पे जा रही है, इसको ऐसे घुमाना है तो 1 के सामने वाली 2 आ गई और 3 के सामने आ गई, तो 1 × 2 जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 × 2, और 3 वाली उंगली 3 वाली के सामने है तो 3 × 3 दिख रहा है आपको 3 × 3। इसी तरीके से गुना करना है, जो कि लिखना है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, ताकि अगले वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं और आपको और अच्छी तरीके से समझा सकूं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।